हाय दोस्तों। इससे पहले जो हमने लेक्चर में फैक्टर निकालने का तरीका जो देखा था ना, वो बहुत लेंदी तरीका था। उसमें क्या हो रहा था पता है, अगर n की वैल्यू ना 12 है तो आपका फॉर लूप 12 टाइम चल रहा है। 64 है तो 64 टाइम चलेगा। आप जितना भी n की वैल्यू दोगे ना उतनी बार चलेगा। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम थोड़ा शॉर्ट तरीका और ट्रिकी तरीका देखने जा रहे हैं फैक्टर निकालने का। तो चलो हम उसको देखते हैं। अब आपको एक चीज पता है, अगर मैं यहाँ ना 64 लेता हूँ तो मेरा प्रोग्राम आपको जनरेट करके तो देगा। क्या जनरेट करके देगा? 64 के फैक्टर्स। लेकिन आपका प्रोग्राम ये फॉर लूप कितने टाइम चला होगा? 64 टाइम चला होगा। अगर मैं सोचो यहाँ मैं बोलता हूँ 1678 के फैक्टर्स जनरेट करो तो वो भी करके देगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फॉर लूप है ना कितने टाइम चल रहा है पता है? 1678 टाइम चल रहा है और जाके ये 4 फैक्टर जनरेट करके दिया है। तो हम इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। तो यहाँ देखो, जैसे मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ, 36 लेता हूँ। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से पता है? 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये किसके फैक्टर्स है? 36 के फैक्टर्स है। अगर हम नॉर्मल वे से करने जाए तो मेरा फॉर लूप कितने बार चलेगा? 36 टाइम्स चलेगा। लेकिन आप यहाँ एक चीज एनालाइज कर सकते हो, क्या 1 36 का फैक्टर है तो आप ना 36 को ना 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। फिर क्या 2 36 का फैक्टर है? यस, 2 36 का फैक्टर है। तो 36 को ना आप 2 से डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। आप देख रहे हो 1 फैक्टर है एंड 36 भी फैक्टर है, 2 फैक्टर है एंड 18 भी फैक्टर है। आ जाते फिर से 3, क्या 3 36 का फैक्टर है? यस। फिर 36 को ना आप 3 से डिवाइड भी कर लो तो 36 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 12। इसी तरीके से आप आ जाओ 4 है, हाँ 4 है, 4 को फिर 36 से 4 को डिवाइड कर लो, क्या आंसर मिल जाएगा आपको? 9। इसी तरीके से क्या 5 है फैक्टर? नहीं। 6 है? यस 6 है। फिर 36 को 6 से डिवाइड कर लो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 6। क्या 7 है? नहीं है। 8 नहीं। 9, हाँ 9 है। 9 को फिर 36 से डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। फिर 12 भी है तो 36 को अगर 12 से आप डिवाइड करते हो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। फिर 18 है, 18 को 36 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 36 है, हाँ 36 है, 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। आप यहाँ गौर से देखो, आपको जो ये फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स अगर आप इस तरीके से निकालने जाओगे एक एक करके तो आपका फॉर लूप 36 टाइम चलेगा। लेकिन आप गौर से देखो, आप जैसे ही 1 2 3 4 6 तक गए थे वहीं से आपको पूरे फैक्टर्स मिल चुके थे। ये हमने एक्स्ट्रा काम किया। आपको जो 9 12 18 है वो देखो, मैंने जब 1 से लेके 6 के बीच में फैक्टर्स निकाले तब भी मुझे पूरे मिल चुके थे। मैं बाकी क्यों निकालने गया? ये कैसे मिला? ये देखा, मैंने चेक किया क्या 1 है फैक्टर, तो फिर ना जो नंबर था ना n ये n है ना, n की वैल्यू, उसी को ना डिवाइड किया किससे? जो भी फैक्टर्स जनरेट हो रहे थे, और जो उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी फैक्टर होगा। फिर से सुनो, ये जो नंबर्स है ये फैक्टर्स है, और मैंने क्या किया, जो n की वैल्यू थी ना उन नंबर्स से ना उनको डिवाइड किया। डिवाइड करने पे जो आंसर मुझे मिला ना वो भी क्या है? उसी नंबर के, इस n नंबर के फैक्टर्स है। तो मुझे ना इतना एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। n की वैल्यू क्या है? 36, और मैं कहां तक चला? 6 तक चला, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला। 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है ना। यस। अब मुझे फॉर लूप ना 36 टाइम चलाने की जरूरत नहीं, मुझे स्क्वायर रूट तक ही चलाने की जरूरत है। कोई भी नंबर का ना आप जितने भी फैक्टर्स निकालना जाओगे ना, वो सब फैक्टर्स आपको ना उसके स्क्वायर रूट ऑफ n तक मिल जाएंगे। आपको पूरा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। तो अगर मैं 100 के फैक्टर्स निकालना चाहूंगा ना तो मुझे सिर्फ ना 10 बार फॉर लूप चलाना है, मुझे इतना लंबा चलाना नहीं है। अगर मुझे 10,000 का फैक्टर निकालना है तो मेरा फॉर लूप ना 10,000 टाइम नहीं चलेगा, ओनली कितने टाइम चलेगा? 100 टाइम चलेगा। उसके बीच में ही आपको जितने भी फैक्टर है ना 10,000 के सब मिल जाएंगे। ओके, तो ये समझा ना आपने कैसे किया। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम देखते हैं। इसके प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे पता है? यहाँ क्या करेंगे, जो भी नंबर ना मैं रिमाइंडर चेक करूंगा n से, अगर वो डिविजिबल रहेगा ना तो उसका आंसर मैं क्या जनरेट कर लूंगा? एक तो ये जनरेट कर लूंगा और दूसरा n को ना डिवाइड कर दूंगा किससे? उस नंबर से। डिवाइड करने पे जो जनरेट होगा वो भी हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ आते हैं, n की वैल्यू क्या है? 36 है, और
आई इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 1 लिया है। और मैं कहाँ तक चल रहा हूँ, मैथ स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। उसके अंदर आप आके देखोगे ना, यहाँ इफ एन मॉडुलस आई, देखो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड 6 होगी, तो उसके बीच में एन की वैल्यू क्या 36, तो 1 से लेके 6 तक के नंबर जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्रिंट करूंगा। और मैं क्या प्रिंट करूंगा पता है, यहाँ देखो इफ के अंदर इफ है, यहाँ मैंने बोला है कि एन मॉडुलस आई नॉट इक्वल्स टू आई होना चाहिए, मतलब कि यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या है 6 है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम एक बार ये 6 प्रिंट करोगे तो दूसरी बार ये भी 6 प्रिंट करोगे क्या, नहीं। इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाया है। ये क्या करेगा पता है, 6 नॉट इक्वल्स टू 36, 36 डिवाइड बाय 6 क्या आंसर देता है, ये भी तो 6 देता है। तो मैंने बोला 6 नॉट इक्वल्स टू 6 होगा ना, तभी तुम जाके इसको प्रिंट करोगे। अभी जैसे यहाँ 36 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर देगा, 9 देगा, और आपकी आई की वैल्यू क्या थी 4, 4 नॉट इक्वल्स टू 9, हाँ भाई ये था, तब तुम जाके इस 9 को प्रिंट करोगे। ओके, ऐसी कुछ है लॉजिक, एक बार प्रोग्राम देखते हैं समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, फिर यहाँ जाके कंडीशन चेक कर रहे हो, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन, यस 6 ट्रू है। अंदर आते हो, इतना बड़ा इफ लिखा हुआ है, इस इफ के अंदर आप जाके चेक करो एन, एन की वैल्यू क्या है 36, मॉडुलस आई, आई की वैल्यू क्या है 1, 36 मॉडुलस 1 कितना आता है, रिमाइंडर 0 आता है। क्या 0 0 के बराबर है, यस। आप अंदर आके प्रिंट कर रहे हो आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट। उसके बाद यहाँ जाएगा, मुझे क्या प्रिंट करना है, उसके बाद जैसे आपको 1 मिल गया था, फिर मैंने क्या बोला था 36 डिवाइड बाय 1 प्रिंट करना है ना, तो यहाँ आओगे, पहले एक कंडीशन है उसको चेक कर लो, वो सेटिस्फाई होगा तभी आप ये चीज प्रिंट करना। एन, एन की वैल्यू क्या है 36, 36 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 36 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 36। ओके, क्या 36 नॉट इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या 1, क्या 36 नॉट इक्वल्स टू है 1 के, यस। आप क्या प्रिंट कर दोगे 36 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 36। तो इस इफ के अंदर सब हो गया है, फिर ऊपर जाओगे आप आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 थी 2 हो जाएगी। फिर यहाँ जाओगे कंडीशन चेक करने, 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 ट्रू। अंदर आओगे एन, एन की वैल्यू क्या है 36, मॉडुलस आई, आई की वैल्यू क्या है 2, 36 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या देगा ये 0 देगा। क्या 0 0 के बराबर है, यस। प्रिंट कर लो, आप किसको प्रिंट कर लो, आई, आई की वैल्यू क्या है 2। फिर अंदर आओगे, यहाँ क्या मिल रहा है इफ मिल रहा है, इफ में क्या मिल रहा है 36 डिवाइड बाय 2, 36 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 18। क्या 18 नॉट इक्वल्स टू है आई के, आई की वैल्यू क्या है 2, क्या 18 नॉट इक्वल्स टू है, यस। अंदर आके प्रिंट करो, क्या प्रिंट कर रहे हो 36 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 18, तो 18 भी प्रिंट। फिर इस इफ का पूरा काम खत्म, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 2 थी हो जाएगी 3। फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 ट्रू। अंदर आओगे एन, एन की वैल्यू क्या है 36, मॉडुलस आई, आई की वैल्यू क्या है 3, 36 मॉडुलस 3, रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्या 0 0 के बराबर है, यस। आप अंदर आके प्रिंट कर रहे हो आई, आई की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 प्रिंट। फिर अंदर आते हो, यहाँ इफ में क्या लिखा है 36 डिवाइड बाय आई, 36 डिवाइड बाय आई, आई की वैल्यू क्या है 3, 36 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 12। क्या 12 नॉट इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है 3, क्या 12 नॉट इक्वल्स टू 3 है, यस। तो आप अंदर आके प्रिंट करते हो 36 डिवाइड बाय 3 मतलब 12। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ हो जाओगे फिर से 4 लेस देन इक्वल्स टू 6 ट्रू। अंदर आओगे 36 मॉडुलस 4, कितना आंसर आएगा 36 मॉडुलस 4, रिमाइंडर आएगा 0। क्या 0 0 के बराबर है, प्रिंट कर दो आई, आई की वैल्यू क्या है 4। फिर अंदर आते हो, क्या लिखा हुआ है 36 डिवाइड बाय आई, आई की वैल्यू क्या है 4, 36 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 9। क्या 9 नॉट इक्वल्स टू है आई के, आई की वैल्यू क्या है 4, क्या नॉट इक्वल्स टू है 4 के, यस। आप अंदर आओगे, फिर से क्या प्रिंट कर दोगे 36 डिवाइड बाय आई, आई की वैल्यू क्या है 4, तो 36 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 9, तो 9 प्रिंट। इसी तरीके से फिर आप ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ फिर से आओगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ तो इफ में क्या लिखा हुआ है 36 मॉडुलस 5, ये रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई, ये रिमाइंडर दे रहा है 1। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, ये हो रहा है फॉल्स। तो ये जब फॉल्स हो रहा है तो क्या आप इस इफ के अंदर घुस सकते हो, नहीं। तो इस इफ की कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ। फिर आप ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5 थी, अब हो जाएगी 6। फिर यहाँ जाओगे 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। फिर आप अंदर आते हो, क्या लिखा हुआ है 36 मॉडुलस 6,
रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या 0 0 के बराबर है? यस, आप प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू क्या है, 6। फिर यहाँ आ रहे हो, यहाँ क्या बोल रहा है, n डिवाइड बाय 6, n की वैल्यू क्या है, 36 डिवाइड बाय 6, क्या आंसर देगा ये, 6 देगा। क्या 6 नॉट इक्वल्स टू है आई की वैल्यू क्या है, 6 ना, क्या 6 नॉट इक्वल्स टू 6 है, फॉल्स। ओके, इसीलिए क्योंकि मुझे 2 बार 6 ना प्रिंट करना पड़े, इसके लिए मैंने कंडीशन लगाया है। तो यहाँ देखोगे ये हो चुका है फॉल्स। तो मुझे 2 बार ये 6 ना लिखना पड़े ना, इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाया था। तो अब ये कंडीशन हो जा रही है फॉल्स, और फिर आप बाहर आओगे, फिर ऊपर जाओगे i प्लस प्लस पे, अब i की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन फॉर लूप की फॉल्स। तो आप अगर गौर से अब देखोगे तो आपके फैक्टर्स प्रिंट हो चुके हैं। किसके फैक्टर प्रिंट हुए, 36 का। और आपका फॉर लूप कितने टाइम चला है, ओनली 1 2 3 4 5 6 टाइम चला है। और 6 टाइम चलने के बाद और आपके 36 के फैक्टर्स इसने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो चलो अब हम इसका कोड रन करके देखते हैं। तो देखोगे ये हमारा कोड है नॉर्मल सा, 36 का हमने फैक्टर निकाला है। तो यहाँ जाके हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। तो देख लो 1 to 36 के बीच के जितने ही फैक्टर्स है तब प्रिंट हो चुके हैं। अभी आप ना क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी नंबर डालो। अब ये क्या है, 45,354। ये फॉलो 45,354 टाइम नहीं चलेगा, ये कितने टाइम चलेगा, उसके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेगा। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया। मैं इसको भी कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया एंड इसको रन करता हूँ। तो रन किया तो पता चल रहा है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 45,354 है, फिर 2 है, फिर इस तरीके से आपके क्या जनरेट हो गए, फैक्टर्स जनरेट हो गए। आपके इस तरीके के लॉजिक्स आपको इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन देता है। ओके, चलिए, थैंक यू।